हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग इज एज yet as exact science, and accountant has to exercise personal judgment in respect of various items. For example, it is extremely difficult to predict with any degree of accuracy the actual useful life which is needed for calculating. अकाउंटिंग की जो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट इट इज़ सबके एक जैसे नहीं होते। एक अकाउंटेंट का कुछ और होगा, दूसरे अकाउंटेंट का कुछ और होगा। ठीक है। जिस तरीके से आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो जो डिसीजन मैंने लिया वो सामने वाले का सेम नहीं हो सकता। उसी तरीके से अकाउंटेंट्स का भी सेम होता है। और अकाउंटेंट में और भी चीज़ें प्रॉब्लम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन करना कि आपने कोई भी असेट खरीदी और असेट खरीदने के बाद उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी। तो वो कितने लाइफ हो गया, अगर हम 10 ईयर बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं वो 10 ईयर ही होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि चेक करना कि क्या उसकी जो यूज़फुल लाइफ हो सकती है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये होगा, बट वो होता नहीं है। द सेम इज़ ट्रू अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये सेम ही आपका किस में होता है? स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने में। आप किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या हम एस्टिमेट करें कि क्या हो सकता है। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सेम प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट में भी होता है। डेटर से हमें पैसा नहीं आया तो हम कितना एस्टिमेट करें, कितने का प्रोविज़न मेंटेन करें फर्म के अंदर कि कितना नहीं आएगा, क्या आ जाएगा। तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप पहले से ही कितना सारा तैयारी कर सकते हैं। डिफरेंट पर्सन आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। और डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस की क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होती है। और उनकी दोनों की ही फोरकास्टिंग करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच थिंग्स एंड हैंड्स इट विल रिजल्ट इन असर्टेनमेंट ऑफ डिफरेंट फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस बाय डिफरेंट पर्सन। और डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगी, और जो भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस वो कैलकुलेट करेंगे वो भी एक तरीके से डिफरेंट ही आ सकता है फर्म के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। ये इसका जो अकाउंट्स की एक फर्स्ट लिमिटेशन ये इससे होती है कि सबका पर्सनल जजमेंट डिफरेंट होगा ही। सेकेंड वन इन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इसको मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जो अकाउंटिंग है वो किस पे है? उसमें क्या है, जो उसकी आज किसी कोई भी हमने असेट परचेज करी तो हम उसकी आज की वैल्यू ना देख के उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है अकाउंटिंग। कि असेट मैंने परचेज की थी 2 लाख की, बट आज भी वो बैलेंस शीट में 2 लाख शो करेगा, क्योंकि वो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा वो नहीं दिखाता। तो किस पे बेस्ड होता है अकाउंटिंग? कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे। ठीक है। तो जो उसकी आज की कॉस्ट है वो उसको एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। जैसे कि लिखा है इसमें, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, हैंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज इट by it may not be realistic. For example, fixed assets are shown in the balance sheet according to the historical cost concept. फिक्स assets किस तरह शो होती है बैलेंस शीट में? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। दिस मीन दैट द फिक्स asset आर शोन एट देयर कॉस्ट एट नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। जो उनकी आज की वैल्यू है, जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू रहेगी वो शो नहीं होती। कौन सी शो होती है? जिस पे आपने वो परचेज की थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन इज इन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। Accounting statement provide only the incomplete information because the actual profit or loss of a business can be known only when the business is closed down. एक्चुअल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ ये कब पता चलेगा? जब बिजनेस वास्तव में बंद हो जाता है, लास्ट में एंड में बिल्कुल बंद हो गया तब पता चलेगा। बीच में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता पड़ पाती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो अकाउंट्स है कंटेन ओनली दूज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो भी मनी से रिलेटेड हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? ओनली क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें क्या हो जाती हैं? वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये क्या है? जितनी भी मनी में हुई उन्हीं को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अदरवाइज जो बाकी भी ट्रांजेक्शन्स फर्म के अंदर होती हैं वो सब रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो इससे क्या एक्चुअल आपको फिगर नहीं पता पड़ पाती है, और ना भी ये पता चल पाता है कि कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं पता चल पाती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स एज दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेड इन द मॉनिटम टर्म। और क्वालिटेटिव क्या है? जितनी भी क्वालिटेटिव हैं वो एस्पेक्ट क्या हो जाते हैं? उनको बिल्कुल वो अलग से ओमिटेड हो गए हैं, तो वो कहीं भी शो नहीं होते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है, सारी फर्म्स क्या करती हैं, जितनी भी अपनी अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए वो सब अच्छा मैनिपुलेट, प्रॉफिट को इतना मैनिपुलेट करके दिखा देती हैं, एक्चुअल वैल्यू को वो शो ही नहीं करती किसी भी चीज़ में। Like window dressing refer to the practice of manipulating accounts so that the financial statement be disclosed a more favorable position than the actual position। जो actual position है वो नहीं बता रहे, जो उनके अकॉर्डिंग है, जो उनके फेवरेबल है वो पोजीशन को शो कर रहे हैं। तो इससे क्या अकाउंट्स अफेक्ट करता है, ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। लास्ट वन इज़ अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ये क्या है, अकाउंटिंग अनसूटेबल है फोरकास्टिंग के लिए। हम क्या प्लानिंग करें, ये प्रॉफिट मुझे हुआ इतना, तो इससे मैं उस एक्चुअल प्रॉफिट तो वो है नहीं, तो उस प्रॉफिट से मैं ये फोरकास्ट नहीं कर सकती कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या उसमें प्लानिंग करें, क्या कंट्रोलिंग करें, वो नहीं हो पाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन उतनी कंप्लीट नहीं है हमारे पास। फाइनेंशियल अकाउंट आर ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। Continuous changes take place in the demand of the product, policies adopted by the firm, the position of competition, etc. फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या करता है, ओनली जो पास्ट इवेंट्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकता है, बट जो हम कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं, जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में लोगों की डिमांड चेंज होती है, प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, कोई कुछ किसी और प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, कंपटीशन बहुत टफ है, तो उससे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिमांड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।